हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल वाइब्स बाय घनश्याम झा। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो मैं स्टोरी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल है। तो प्लीज़ इस स्टोरी को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और बहुत ही मज़ा भी आने वाला है आप लोगों को इस स्टोरी में। तो स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, स्टार्ट करते हैं। एक राजा था और राजा के पास 3 मंत्री थे। एक राजा था, राजा के पास 3 मंत्री थे। एक दिन राजा ने अपने दरबार में उन तीनों मंत्रियों को बुलाया और उन तीनों मंत्रियों को एक बड़ा थैला दिया। एक एक बड़ा थैला तीनों मंत्रियों को दिया और तीनों मंत्रियों से उस राजा ने बोला कि आप तीनों मंत्री किसी बगीचे में जाएं और वहाँ से सुंदर और टेस्टी फल और स्वास्थ्यवर्धक फल मेरे लिए लेकर के आए। सारे मंत्री, तीनों मंत्री अपने अपने हिसाब से अलग अलग बगीचे में गए। वहाँ पे जाने के बाद जो पहला मंत्री था उसने सोचा कि राजा के लिए, क्योंकि राजा को हमें फल देना है, क्योंकि राजा ने हमें बोला है सुंदर, स्वादिष्ट और अच्छे फल लेकर के आओ, स्वास्थ्यवर्धक फल लेकर के आओ। तो पहले मंत्री ने सोचा कि राजा के लिए स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक और अच्छे फल, ताज़े फल मैं ले जाऊं। तो इसके लिए उसने पूरे बगीचे से बहुत ही मेहनत करने के बाद पूरे बड़े थैले में पूरा बड़ा थैला भर करके स्वादिष्ट और जो कि सबसे ताज़े फल थे, सबसे स्वादिष्ट फल थे और सबसे सेहतवर्धक फल थे, वो फल बहुत ही मेहनत से पूरे दिन में इकट्ठा किए। दूसरा जो मंत्री था वो दूसरे बगीचे में गया और सोचा कि जो राजा है वो कौन सा इन फल को टेस्ट करके देखने वाला है, कौन सा इन फल को चख करके देखने वाला है। वो तो सिर्फ थैला देखेंगे ऊपर से और जो भी उनका निर्णय होगा, जो भी डिसीजन होगा वो सुनाएंगे, या शायद राजा ने ऐसे ही हम लोगों को फल लाने के लिए कहा है। और उसने कुछ अच्छे फल और कुछ सड़े गले फल उस थैले में डाल करके उस थैले को भर दिया। जो तीसरा मंत्री था वो तीसरे बगीचे में गया और उसने सोचा, उस तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा तो सिर्फ भरी हुई थैली देखने वाले हैं, वो कौन सा अंदर जा कर के देखेंगे कि कौन सा फल स्वादिष्ट है और कौन सा फल सेहतवर्धक है और कौन सा फल अच्छा नहीं है। ऐसा सोच करके उस मंत्री ने उस थैले में फल की जगह पे कुछ घास फूस और कुछ पत्ते डाल करके उस थैले को भर दिया। अब तीनों मंत्री अपने अपने घर पे उस दिन आ गए। दूसरे दिन जब दरबार लगी तो राजा ने तीनों मंत्रियों को उस भरे हुए थैले सहित, फल से भरे हुए थैले सहित तीनों मंत्रियों को वापस बुलाया और दरबार में हाजिर होने के लिए कहा। तीनों मंत्री अपने अपने थैले के साथ उस दरबार में वापस आए, हाजिर हो गए। दरबार में तीनों मंत्री हाजिर हो गए। अब राजा ने बिना किसी का कुछ देखे हुए, बिना किसी का थैला चेक किए हुए, बिना किसी का फल टेस्ट किए हुए ये बात बताई कि तीनों मंत्री को एक महीने के लिए, मतलब तीनों मंत्रियों को 1 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया जाए उनके थैलों के सहित, और उनको खाने पीने के लिए कुछ भी ना दिया जाए। जो उनके थैले में है सिर्फ उसी से वो अपना काम चला सकते हैं। अब जब 1 महीना बीत गया तो क्योंकि जो पहला वाला मंत्री था उनके पास बहुत ही स्वादिष्ट, मीठे और स्वास्थ्यवर्धक फल थे, तो उनको तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो उससे अपना काम चला रहे थे। जो दूसरा मंत्री था, क्योंकि उसके थैले में कुछ अच्छे तो कुछ सड़े गले फल थे, जिसकी वजह से वो मंत्री कुछ बीमार हुआ लेकिन वो मरा नहीं। लेकिन जो तीसरा मंत्री था उसके थैले में सिर्फ घास फूस और पत्तियां थी, जिसके वजह से वो तीसरा मंत्री पूरे महीने तक अपने आप को जीवित नहीं रख पाया और उसकी मौत हो गई। तो पहला मंत्री
जिसने कि अच्छा कर्म किया हुआ था, उसने अच्छे से मेहनत करके फल चुने हुए थे, तो जिसकी वजह से वो जब जेल से 1 महीने के बाद निकला तो बिल्कुल ही चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त था। जबकि दूसरा मंत्री बीमार पड़ चुका था, जबकि तीसरा मंत्री अपने जान से हाथ धो बैठा था। तो ये जो कहानी मैंने आप लोगों को बताई, ये कहानी बिल्कुल ही हमारे जीवन पे आधारित है। वो कैसे? जो जेल है वो हमारे कठिन समय है। जो समय हमारे लिए अच्छा नहीं होता, जिस समय में हमारी परीक्षा चलती रहती है, जो समय हमारे अनुकूल नहीं होता, हमारे प्रतिकूल होता है, यानी कि जो समय हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, वो समय इस कहानी के जेल की तरह है। और जो फल है वो हमारे कर्म की तरह है। तो जो कर्म हमने किए हुए हैं उसका फल हमें उन कठिन समय में बचाता है या तो डुबाता है। तो अगर हम अच्छे कर्म किए हुए रहेंगे तो उस कठिन समय में वो अच्छे कर्म हमें उस कठिन समय से बचा लेंगे। अगर हम गलत कर्म किए रहेंगे तो उस कठिन समय में वो गलत कर्म हमारे बुरा देंगे, हमें बहुत ही दयनीय स्थिति तक पहुंचा देंगे। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि बिना कुछ सोचे समझे, बिना फल की चिंता किए हुए अच्छे कर्म करते रहिए, लोगों को खुशी देते रहिए, लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करते रहिए। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो एक न एक दिन उन सारे अच्छे कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो आप अच्छे कर्म करते हो उसका फल व्यर्थ नहीं जाता, वो आपको एक न एक दिन ज़रूर मिलता है, जैसे कि उस मंत्री को मिला था। तो थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको मेरी ये मोटिवेशनल स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज़। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू मोटिवेशनल स्टोरी। थैंक यू सो मच।